Hello students, welcome back. This is the next part of the second chapter of your Flamingo book, Lost Spring. We were talking about the pitiable conditions of the Bengal makers at फिरोजाबाद. फिरोजाबाद के बेंगल मेकर्स की हम जो पिटिएबल कंडीशंस है उसके बारे में डिस्कस चल रहा था, चैप्टर में बताया जा रहा था. आगे देखते हैं. मुकेश जो कि एक बेंगल मेकर फैमिली का एक पार्ट है, उससे राइटर की मुलाकात होती है. मुकेश यहाँ तक पढ़ा दिया था, क्या देखेंगे. मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम. मुकेश की आंखों में चमक आ जाती है. वॉलंटियर मीन्स होता है स्वेच्छा से, अपने मन से, जब वो अपनी इच्छा से ही मुझे घर पर देकर जाता है. जब अपनी मर्जी से मुझे घर पर देकर जाता है तो उसकी आंखों में चमक आ जाती है. विच इज प्राउडली सेज इज बीइंग रिवील्ड, जिससे वो गर्व के साथ बताता है. इज बीइंग रिवील्ड उसे दोबारा बनाया जा रहा था. तब मुझे जब वो अपने घर पर लेकर जा रहा है तो बहुत गर्व के साथ मुझे बताता है कि इस घर को दोबारा बनाया जा रहा है. We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. ध्यान से देखेंगे. We walk down the stinking lanes. Stinking माने होता है फॉल स्मेल, बदबूदार, दुर्गंध वाली. लेन्स माने गलियों में. हम बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, दुर्गंध वाली गलियों से गुजरते हैं. चोक्ड विद गार्बेज. चोक मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जो कि भरा हुआ है, ठीक है, ब्लॉक्ड है. विद गार्बेज मीन्स कूड़े से, यानी उस ऐसी गली से गुजरती है राइटर और मुकेश के साथ में जिसमें दुर्गंध आ रही है, जो कूड़े से पटा हुआ है, मतलब ब्लॉक्ड है. पास्ट होम्स दैट रिमेन होवेल्स. पास्ट होम ऐसे घरों से गुजरते हैं दैट रिमेन होवेल्स, जिसमें होवेल्स माने होता है जो छोटे और डर्टी हाउस होते हैं, छोटे और गंदी झोपड़ी होती हैं, उनसे गुजरते हैं. यानी स्लम एरिया है पूरी तरह, जहां से गिरते हैं, बहुत गंदी बस्ती है, वहां से राइटर गुजरती है. विद क्रम्बलिंग वॉल्स. क्रम्बलिंग माने होता है लड़खड़ाती हुई, लड़खड़ाती हुई दीवारों से बने हुए घर हैं. बॉबली डोर्स. बॉबली डोर्स माने क्या होता है, बॉबली माने होता है जो डगमगाते हैं, शेकी. जो बॉबलिंग डोर्स हैं उनके घरों में नो विंडोज, ना खिड़की हैं. क्राउडेड विथ फैमिलीज, जो परिवारों से भरे हुए, अर्थात उन गलियों में इतने परिवार है. ऑफ ह्यूमंस मीन्स मनुष्यों के ऐसे परिवार है. एंड एनिमल्स, पशुओं के. मनुष्य और पशु दोनों को एग्जिस्टिंग मीन्स होता है साथ साथ में रहना, साथ साथ में रहते हैं. इन्हें प्राइमेबल स्टेट. प्राइमेबल मतलब होता है आदिकालीन, जो बहुत प्राचीन हो, पुराना हो, उस समय के साथ में रहते हैं. अब पहले सेंस देखेंगे क्या करता है. यानी राइटर के साथ में मुकेश जाता है, उन गलियों में से गुजरता है अपने घर ले जाने के लिए. यानी वो पहली बात तो गर्व से बताता है कि उसका घर दोबारा बन रहा है. फिर जिन गलियों से गुजरता है वो गंदी हैं, बदबूदार हैं और कूड़ा उनमें भरा हुआ है. और घर की जो दीवारें हैं, जो क्रम्बलिंग वॉल्स हैं, टूटी हुई हिलने वाली दीवारें हैं. दरवाजे भी वहां के डगमगा रहे हैं, ना उन मकानों में खिड़कियां हैं. मतलब बहुत ज्यादा गंदा एरिया वहां से गुजरता है. यानी वो एरिया बहुत ज्यादा गंदा है. उस एरिया में राइटर के साथ जाता है, अर्थात वो लोग कूड़े से भरी हुई दुर्गंध भरी गलियों में ऐसे घरों के पास से गुजरते हैं जो केवल गिरती हुई दीवारों वाली झोपड़ियों, जहां पर सिर्फ गिरती हुई दीवारों वाली झोपड़ियां रह गई हैं, लड़खड़ाते हुए दरवाजे हैं, खिड़कियां नहीं हैं, और जिनमें पुराने समय की तरह से, आदिकाल की तरह से पशु और जानवरों की भीड़, मतलब जानवरों की और इंसानों की भीड़ साथ साथ रहती है. He stops at the door of one such house, bangs wobbly iron door with his foot and pushes it open. वो एक ऐसे घर में रुक जाता है, इन्हीं में से, इसी तरह घरों में से एक घर में रुक जाता है. bangs a wobbly iron door with his foot. अपने पैर से, वही है बॉबली डोर, आयरन डोर, लड़खड़ाता हुआ जो लोहे का दरवाजा उसे अपने पैर से खोलता है. एंड पुशेस इट ओपन, और उसे खोल देता है. वो इन्हीं घरों में से एक घर में रुक जाता है और पैर मारकर उस घर के दरवाजे को खोलता है. वी एंटर ए हाफ बिल्ट स्टैक. एंटर, हम आते हैं. हाफ बिल्ट मीन्स आधा बना हुआ. स्टैक का मतलब होता है झोपड़ी. हम एक और छोटे से घर को बोलते हैं स्टैक. हम एक आधे बने हुए घर में आते हैं, यानी उसका घर है.
In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. जब मुकेश राइटर को अपने घर में लाता है थेस्ड विद डेड ग्रास, जो सूखी घास का उसमें छप्पर पड़ा हुआ था, यानी बोले एक आधी बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश ठोकर मारकर खोलता है और उसे खोलता है और एक आधी बनी हुई झोपड़ी में अंदर आते हैं। सूखी घास के छप्पर वाले घर में आते हैं और उस घर में क्या पोजीशन है, ए फायरवुड स्टोव, यानी एक लकड़ी से, फायरवुड स्टोव का मतलब है लकड़ी से जलने वाला जो ईंधन होता है उसका एक चूल्हा है, उसे फायरवुड स्टोव बोलेंगे, यानी लकड़ी चूल्हे में लार्ज वेसल, बड़े बर्तन में सिजलिंग स्पिंच लीव्स, सिजलिंग माने, सिजल माने होता है छन छन की आवाज करने वाली, स्पिंच माने पालक, लीव्स माने पत्तियां, यानी एक चूल्हे पर पालक की पत्तियां उबल रही हैं, यानी उस घर में एक जगह पर पालक की पत्तियां उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेट्स, बड़ी बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेट्स पर, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स रखी, चॉप्ड माने होता है कटी हुई, जो एल्यूमिनियम की प्लेट्स रखी वहां पर उनमें कटी हुई सब्जी रखी हुई है जो और बननी थी। यानी मुकेश अपने घर में लाता है तो मुकेश के घर में क्या है, एक चूल्हे पर एक पालक की जो है सब्जी छन छन की आवाज कर रही है और जमीन पर एल्यूमिनियम की प्लेट में और कटी हुई सब्जियां रखती हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल माने होता है दुबली पतली, वीक, बहुत ज्यादा कमजोर। एक दुबली पतली युवती इस कुकिंग, यंग वुमेन युवती इस कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का भोजन बना रही है, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए शाम का खाना बना रही है। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, हालांकि उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है, क्योंकि चूल्हे पे खाना बना रही है तो उसकी आंखों में धुआं भरा है, लेकिन फिर भी मुस्कुराती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, बहुत ज्यादा उम्र नहीं है उसकी। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, हालांकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक बहू की तरह उसे सम्मान मिलना प्रारंभ हो गया, यानी उसे एक बहू का सम्मान मिलने लगा है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, जो कि घर की बहू है, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, उसके ऊपर पहले से ही 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है। जो घर की बहू है उस पर 3 लोगों की जिम्मेदारी है। वो 3 लोग कौन कौन से, हर हस्बैंड, उसका पति यानी मुकेश का बड़ा भाई मुकेश, एंड देयर फादर, और उनके पिता यानी उसका ससुर, फादर इन लॉ। When the older man enters, जब बूढ़ा व्यक्ति अंदर आता है अर्थात मुकेश का दादा, she gently withdraws behind the broken wall and brings her bill closer to her face, वो बहुत धीरे से टूटी हुई दीवार के पीछे चली जाती है, वो महिला जो कि खाना बना रही थी, and brings her bill closer to her face, और अपने घूंघट को अपने चेहरे पर के आगे कर देती है, अपने चेहरे के निकट ले आती है, यानी घूंघट कर देती है, पर्दा कर देती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि परंपरा है, जैसे कि रीति रिवाज है, डॉटर इन लॉ, बहुओं को, मस्ट वील देयर फेसेस, अपने चेहरे पर घूंघट करना होता है, बिफोर मेल एल्डर्स, घर के जो बड़े लोग हैं, बड़े जो पुरुष हैं, उनके सामने उन्हें घूंघट करना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज इम्पोवर्स्ड बैंगल मेकर, इम्पोवर्स्ड। इन दिस केस, इस मामले में जो एल्डर, बड़ा व्यक्ति यानी जो मुकेश का दादा है, इम्पोवर्स्ड का मतलब होता है गरीब, पुअर, फ्रेल, दुबला पतला, शक्तिहीन। इस मामले में जो बूढ़ा व्यक्ति अर्थात मुकेश का जो दादा है वो बहुत ज्यादा गरीब और शक्तिहीन, बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला है, यानी जो उसका दादा था वो बहुत ज्यादा दुबला पतला है, ऐसा लगता है बिल्कुल निर्बल हो, और उसका वर्क क्या था, वो भी बैंगल मेकर था। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, इतने वर्षों की कठिन परिश्रम के बावजूद, फर्स्ट एज टेलर, यानी जो बूढ़ा व्यक्ति था पहले क्या था, एक टेलर था, दर्जी था, देन ए बैंगल मेकर, फिर वो एक चूड़ी बनाने वाला बन गया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, यानी इतने वर्षों तक परिश्रम करने के पश्चात भी ही हैज फेल्ड, वो असफल रहा था। रिनोवेट मीन्स होता है दोबारा बनाना, रिपेयर करना, मरम्मत करना अपने घर की, यानी इतने वर्षों तक उसने कठिन परिश्रम किया, फिर भी वो अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाया, अर्थात अपने घर को ठीक से नहीं बना पाया। और क्या नहीं कर पाया, सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और ना ही अपने बच्चों को
स्कूल भेज, अपने दोनों लड़कों को स्कूल भी नहीं भेज पाया। यानी इतने वर्षों तक उसने बैंगल मेकिंग का काम किया, टेलर का काम किया, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी गरीबी थी कि वह अपने बच्चों को ना तो स्कूल भेज सका और ना ही अपने घर की मरम्मत कर पाया। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम, जो कुछ वो कर पाया वो क्या कर पाया, उसने सिर्फ ये मैनेज कर दिया कि वो उनको ये सिखा पाया व्हाट ही नोज, जो वो जानता था। वो क्या जानता था? द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। उसको भी सिर्फ बैंगल मेकिंग का काम आता था और वही उसने अपने बच्चों को सिखा दी। यानी पूरे जीवन भर इतना कठिन परिश्रम करने के पश्चात वो ना तो अपने बच्चों को विद्यालय में भेज सका और ना ही अपने घर को रिनोवेट कर सका। बस वो जो कर सकता था, क्या कर सकता था, उसे आती थी आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने की कला, वही उसने अपने बच्चों को सिखा दी। It is his karam, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. इतनी सब स्थिति होने के बाद भी वो क्या कहते हैं इतनी गरीबी में, इट इज हिज कर्म, ये उनके कर्म है, उनका भाग्य है। डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य। सेड मुकेश ग्रैंडमदर, मुकेश की दादी कहती है, मुकेश की दादी कहती है उसका भाग्य है, उनके कर्म है। Who has watched her own husband, जिसने अपने खुद के पति को go blind, अंधे होते हुए देखा था, with the dust from polishing the glass of bangles, जब कांच, जो चूड़ियों का जो कांच होता है उस पर जब पॉलिश करते हैं उसकी जो धूल होती है, उस धूल से अपने पति को खुद अंधे होते हुए देखा था। यानी मुकेश के दादा को उसकी ग्रैंड मदर ने अंधे होते हुए भी देखा था, क्योंकि लगातार वो लोग पॉलिश करते हैं तो अंधे हो जाते हैं। वो कहती है, उसका यही मानना है कि ये सब उनके कर्म है, भाग्य। कहने गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, क्या जो ईश्वर की जो बनाई हुई लाइनेज मीन्स होता है वंश, ठीक है, जो ईश्वर को बनाया हुआ जो वंश है, जो खानदान है, उसे तोड़ा जा सकता है, उसे समाप्त तो नहीं किया जा सकता है। शी इम्प्लाइज मीन्स होता है अर्थ लगाना। वो अर्थ बताते हुए कहती है कि ये तो ईश्वर की बनाई हुई देन है, क्या हम उसे तोड़ सकते हैं? Born in the caste of bangle makers, हम चूड़ी बनाने वालों की जाति में जन्म लिया। They have seen nothing but bangles, उन्होंने चूड़ियों के सिवाय कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने एक ऐसी जाति में जन्म लिया जो चूड़ी बनाने वाली थी और उन्होंने चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा है। In the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद, यानी फिरोजाबाद की हर घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में बस यही काम है चूड़ी बनाने का। तो वो अपने इस बात को अपनी डेस्टिनी मानती है और सोचती है इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। आज इतना ही पढ़ाते हैं, बाकी नेक्स्ट पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।